हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए फिर से एक नए एपिसोड में एक नया अध्याय लेकर, और महाशिवपुराण रुद्र संहिता सती खंड का ये जो अध्याय है ये है आखिरी अध्याय। इसके बाद पार्वती खंड शुरू होने वाला है। अभी जो सती खंड था इसका 42वां अध्याय हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसमें आपने देखा कि महादेव ने किस तरह सबको माफ कर दिया, सबको क्षमा कर दिया, और जो चीजें बिखरी हुई थी उसे वापस ठीक कर दिया। लेकिन अब देखना यह है कि 43वें अध्याय में जो आखिरी अध्याय है सती खंड का, इसमें क्या है। तो चलिए बिना देरी किए पाठ को शुरू करते हैं, और आप श्रवण करना मत भूलिएगा। नहीं गया है अभी तक तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, और वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप महाशिव पुराण, गरुड़ पुराण, भगवत गीता और सब कुछ ये पढ़ सकते हैं। और हम बैक टू बैक और भी पुराण ऐड करने वाले हैं। यही चैनल पे आपको एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेंट और सब कुछ यहीं पर मिलता है, अध्यात्म मोक्ष सबकी जानकारी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम पाठ करना शुरू करते हैं। आप श्रवण करने के लिए तैयार हो जाइए। तो हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 43वां अध्याय कहता है, भगवान शिव का दक्ष को अपनी वत्सला ज्ञानी भक्ति की श्रेष्ठता तथा तीनों देवों की एकता बताना, दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण करना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान करना तथा सती खंड का उपसंहार और महत्व। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवता और ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें आर्थ है, जिज्ञासु अर्थार्थी, और चौथा ज्ञानी है। पहले की 3 तो सामान्य भक्त है और चौथा विशिष्ट महत्व है। उनमें चौथा ज्ञानी है मुझे अधिक प्रिय है, और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुझ आत्मज्ञानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुनि, अपनी त्रिगुणात्मिकता माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हूँ। क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परखीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मस्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझसे इन तीनों देवता में जो भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वो निश्चय ही जब तक चंद्रमा उतारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती।
ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव भक्त को सुनाते हुए फिर ये वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर की इस सुख कर वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ को पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ने ऋतिजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत संपन्न किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्मा स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदनंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चल दिए। तत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष के प्रीति पूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से वो कथा कही। विज्ञानमय भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुने, वे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी, अनिति न करने वाले तथा पर ब्रह्मा है। उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है? जब मैं और विष्णु भी उनके वेद को कभी नहीं जान पाए तो अन्य देवता, मुनि, मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उन्हें जान लेते हैं। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सुगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुने, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान एवं व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सदगति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, ये बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का प्रतिरूपण वर्णन किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वह आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्तिभाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वो इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस सुख आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वो भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्ष यज्ञ के अनुसंधान का वर्णन नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति से शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड समाप्तम। हर हर महादेव, हर हर शंभो, हर हर भोले। दोस्तों, सती खंड का आखिरी अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। सती खंड हमने शुरू किया था और एक अध्याय से लेकर 43 अध्याय तक महाशिव पुराण में सती खंड का वर्णन था। इसमें आपने विभिन्न रूप देखे, जिसमें बहुत सारी जानकारी और बहुत सारा ज्ञान था, जिसमें रुद्राक्ष के प्रति, महादेव के प्रति बहुत सारे, और सती जो माता सती है उनका जन्म विवरण था, उनका जन्म वर्णन था, जो रुद्राभिषेक होता है, जो पूजाएं होती है, जो विधि होती है, ये सब कुछ भी सती खंड में था।
तो ये जो 43 अध्याय है इसे आप जरूर श्रवण करिएगा, और इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहां पर आपको ये सारे अध्याय मिल जाएंगे। अब अगले एपिसोड से हम लोग पार्वती खंड शुरू करने जा रहे हैं, और पार्वती खंड में क्या क्या होगा, कितने अध्याय होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। पार्वती खंड भी अपने आप में बहुत रुचि है, और उसके बाद कुमार खंड आएगा। ऐसे बहुत सारे खंड महाशिव पुराण में है। तो पार्वती खंड में भी बहुत ही बोलते ना एक ज्ञान और मिलेगा आपको। अभी हम लोग ने सती खंड समाप्त किया, इसकी बहुत ही खुशी है हमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी इसका श्रवण जरूर करिए। देखिए, यही मोक्ष का द्वार है। इसे सुनेंगे, इसे श्रवण करेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे या पाठ करेंगे, आपको अपने आप जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। चलिए, तो इसी के साथ हम इस सती खंड को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये बहुत पसंद आया होगा, और ये खंड आप लोग जरूर श्रवण करेंगे। कमेंट करिए, कोई भी बात कहना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, नंबर पे कॉल करिए, संपर्क करिए, हम आपकी मदद, आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में नए खंड के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।